हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। तो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, जैसे आपने प्रीवियस यूके ट्रिपल एस सी द्वारा फॉर्म फिल कर चुके हैं स्टूडेंट बहुत सारे। और इस साल जो न्यू रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो होंगे यूके पीएससी के द्वारा। तो दोनों कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि दोनों कैंडिडेट को इस बार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सभी का प्रोसेस सेम है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। तो आपको सबसे पहले यूके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करनी होगी। तो उसका जो डायरेक्ट लिंक होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और आपको वो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यूके पीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो मेरे सामने तीन ऑप्शन इसमें दिखा रहा है। तो आपको पटवारी लेखपाल वाले में यहाँ पर क्लिक हट टू अप्लाई पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन जितनी भी है आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको ये जो फॉर्म है आपको 30 मिनट के अंदर अंदर ये फिल करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें बेसिक डिटेल डालनी है। इसमें अपना कैंडिडेट नेम डालना है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है यदि आपने यूके ट्रिपल एस सी में जब पहले इसके फॉर्म भरे गए थे, यदि आपने पहले इसका फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको इसमें यस करना है, वरना आपको नो करना है। तो यदि आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना होगा। और यदि आप नो इसमें कर दोगे तो आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। तो आप उसके बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस इसमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको इसमें नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी का। तो इसमें आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो डिस्ट्रिक्ट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसमें रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में भी दिखाया था कि आपका नाम इसमें ज़रूरी होना चाहिए। और यदि आपके पास अभी तक नहीं है इसका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में नाम, तो आप जल्दी से लिखवा लो। इसमें लगभग 14 दिन का ही टाइम लगता है। तो आप जल्दी से बनवा लो, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे। तो यदि आपके पास नहीं है तो इसमें नो का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मेरे पास तो है, तो मैं इसमें यस पर क्लिक करूँगा। तो आप यस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो जितनी भी ऑफिस है तो वो वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपके सर्टिफिकेट में दिया होगा, वो यहाँ पर फिल कर देना। और रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, तो ये कब तक वैलिड है उसकी डेट यहाँ पर फिल कर लेना। और यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पे यस करना, वरना आप नो करना। और नेक्स्ट है ऑप्शन है, क्या आपने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तराखंड राज्य से की है। तो यदि आप उत्तराखंड से अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है तो आप इसमें यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और चौथा वाला ऑप्शन है, क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी है। तो यदि हैं तो आप इसको यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और चौथे का जो सेकंड है ये है, क्या आप या आपके पति या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन में नियमित कर्मचारी है। तो यदि है तो आपको इसको रीड आउट करके यस कर लेना है, वरना आपको नो करना होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ये जो थर्ड है इसका, चौथे का, क्या आप या आपके पति केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी है, जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी सेवाएं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यदि है तो आप यस करना, वरना आपको नो करना होगा।
और पाँचवे का जो फर्स्ट है ये है, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है और आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो यदि ऐसा है तो आप इसको यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और फिर पाँचवे का जो सेकंड है ये है, क्या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो इस कंडीशन में आपको यस या नो करना होगा। तो ये सारे जितने भी पॉइंट है आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इनमें टिक कर लेना। और आपको ऊपर एक नोट भी दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कम में से एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण यानी कि भूतपूर्व सैनिक हेतु में विकल्प में हाथ चुनकर आपको आवेदन करना है। तो आपको कम से कम एक में तो आपको टिक करना ही होगा, उसके बाद आपका फॉर्म में फिल होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। तो यदि आपका जो स्थायी निवास है उत्तराखंड का है तो आपको इसको यस करना होगा, ना आपको नो करना होगा। तो यदि आप यस करते हो इसमें, तो इसमें जो कैटेगरी वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल जाएंगे आपके। तो आपकी जो यहाँ पर कैटेगरी दिखा रहा है, तो इसमें आपकी सारी कैटेगरी आ जाएंगी। और यदि आप यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन आएगा इसमें, वो भी है जनरल का। तो आप जनरल से अपना फॉर्म फिल करोगे। तो हम जो है उत्तराखंड के मूल निवासी है तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और यदि आप दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आप यस करना, वरना आपको नो करना होगा। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, वरना नो करना। उसके बाद यदि आप फ्रीडम फाइटर हो तो यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और यदि क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत राजकीय गृहों में रहने वाली अनाथ बच्चे हैं? तो यदि हैं तो आप यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और नेक्स्ट है, आपको इसमें अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल ये फिल करनी है। तो इसमें आपको अपना जो वैलिड ईमेल आईडी वो फिल करनी है। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस का। तो इसमें आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। तो लाइन वन इसमें डालना है अपना, डोर नंबर है, स्ट्रीट नेम यहाँ पर डाल देना, फिर लोकेलिटी इसमें डाल देना लाइन टू में। उसके बाद सिटी टाउन या विलेज इसमें फिल कर देना। और एक बात ध्यान देना, जिन जिन में स्टार मार्क बने हैं उन उनको फिल करना आपको जरूरी है। जैसे यहाँ पर सिटी टाउन विलेज इसमें स्टार मार्क नहीं बना है तो आप इसे फिल नहीं भी कर सकते। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना यहाँ पर फिल कर लेना अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना। तो यदि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और स्थायी पता यानी कि जो परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देना। तो यस आप जैसे ही करोगे तो ऊपर की जितनी भी डिटेल है वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये यदि आपका अलग अलग है एड्रेस तो आप इसको अलग से भी फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म यानी कि फॉर्म भरने का स्थान, तो आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो उसका प्लेस यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एक क्रिएट करना है। उस पासवर्ड में आपको है जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्टार हैशटैग, ये आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। और बाकी आप एट द रेट इसका यूज़ कर सकते हो और नंबर का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना देना है, उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जो एक कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू आपको कर लेना है। और कंटिन्यू करने से पहले आपको ऊपर से जितनी भी जानकारी आपने फिल की है उन सभी को रीड आउट कर लेना है, फिर कंटिन्यू आपको कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। और सेकंड इसमें नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल। तो यदि आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आप ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक कर लेना। और यदि आपकी इसमें कोई भी डिटेल गलत है तो आप नीचे पढ़कर उसमें यहाँ पर टिक करोगे। उसके बाद इसको एडिट पर आप क्लिक करना। तो हमारी जितनी भी डिटेल है वो सारी ठीक है, तो मैं इसमें यस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा।
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हर टू लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको अपनी जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी या मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही होगी। तो यदि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही है तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें 4 स्टेप आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन डिटेल इसमें फिल करनी है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद फाइनल रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन आएगा। तो मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल इसमें फ़िल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th का इसमें फ़िल करना होगा। उसके बाद 12th का, फिर यदि आपके पास डिप्लोमा है या स्नातक है, स्नातकोत्तर यानी कि यूजी पीजी जो भी है, उसके बाद आपको सीक्वेंस वाइज आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको 10th का फिल करना होगा। तो यहाँ से आपको 10th सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपकी डिग्री आपसे पूछेगा, तो यही आएगा हाई स्कूल 10th। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड हैं वहाँ से अपना बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, तो आपका अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है वो कब कौन सी डेट में जारी हुई थी उसका ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आएगा, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको इसमें अपना मार्क टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यदि आपके मार्क्स में थे तो वो आपको सिलेक्ट करना है, या आपके सीजीपीए में थे या ग्रेड में थे तो वो आपको फिल कर लेना है। तो मार्क में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा प्राप्तांक, आपने टोटल में से कितने नंबर आपके आए वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और अधिकतम अंक यानी कि आपको टोटल कितने का पेपर था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। और उसके बाद आपको ऐड एजुकेशन डिटेल आपको कर लेना है। तो इसी तरह जितने भी ऑप्शन है आपके 12th हो उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो, वो सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन डिटेल है उन सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष के लिए न्यूनतम अवधि की सेवा की है। तो यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 ईयर की सेवा की है तो आप उसमें यस करना, वरना आपको नो करना होगा। और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है एनसीसी बी का, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना होगा वरना आपको नो करना होगा। और एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना होगा वरना आपको नो करना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे अल्मोड़ा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या दिखाता है वो देख लेते हैं हम। तो अल्मोड़ा में जो पोस्ट है वो पटवारी की पोस्ट है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो अल्मोड़ा हिल एरिया में आता है, तो वहाँ पर तभी आपको पटवारी दिखा रहा था। तो यदि आप प्लेन इलाकों में, जैसे कि आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करोगे जैसे कि उधम सिंह नगर आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको लेखपाल दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो पोस्ट होती है वो लेखपाल कहा जाता है उनको। तो यहाँ पर देखो आप लेखपाल यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद ऑप्शन है क्या आपको अपनी छाती के मापन में छूट चाहते हैं। तो यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए हाइट और चेस्ट में तो आपको इसमें यस करना होगा। तो आप यस आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको जो हिलमैन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको इसमें फिल करना होगा। तो वो आपका बाद में मांगा जाएगा। उसके बाद तो यदि आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो आप इसको यस करना ना आपको नो करना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप यूके पीएससी और यूपीएससी या अन्य राज्य
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, तो यदि है तो आपको यस करना होगा, वरना आपको नो करना होगा। तो उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड आप इसमें फिल कर सकते हो। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है, तो उसके बाद आपको इसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको ऊपर की सारी डिटेल एक बार रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो मैं जल्दी से सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक वार्निंग का पेज आपका ऑन होकर आएगा। तो इसमें कह रहा है कैंडिडेट हैव टू अपलोड दियर स्कैन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैक्सिमम साइज इसमें दे रखा है 20 से 50 KB के अंडर, और सिग्नेचर का जो साइज है वो है 10 से 50 KB। यानी आपको जो फोटोग्राफ आपको फिर इसमें जो अपलोड करनी है वो है आपके 20 से 50 KB, और सिग्नेचर को 10 से 50 KB में, और उसका जो फॉर्मेट होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल दी अबव वार्निंग केयरफुली। तो आपको इस टिक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपको कंटिन्यू करना होगा। तो जल्दी से मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपको जो अपनी जो फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करनी है वो आपको करनी है 20 से 50 KB के अंदर, और जो सिग्नेचर है 10 से 50 KB के अंदर, और JPG और JPEG फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना है। तो ये आप अपलोड कर लेना, और अपलोड करने में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो उसके बाद आप अपने फ़ोटोग्राफ यहाँ से चूज़ फाइल से सिलेक्ट कर लेना और इनको अपलोड कर लेना। तो मैं जल्दी से इन सभी को अपलोड कर देता हूँ। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट ने पहले UKSSC द्वारा जब फॉर्म निकाला गया था तब आपने फॉर्म फिल किया था, या जो भी न्यू कैंडिडेट इस साल अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सभी लोग अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, जिससे उनका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।